Hello dear students and learner. Today I am going to start 19th lecture of fluid mechanics and इस लेक्चर में हम लोग फर्दर जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि व्हाट इज buoyancy, buoyant force, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड हाउ टू फाइंड दी buoyant force। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देख रखी थी और हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन भी देखा था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन क्या चीज़ था, तो हम लोगों ने कल जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन देखा था उसमें एक चीज़ सीखी थी कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है तो उस बॉडी का वेट यानी mg ऑफ द बॉडी यानी वेट ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू दी बॉयंट फोर्स। ठीक है, ये एक बेसिक फंडा हमने लास्टली सीखा था कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो उसमें ये चीज़ होनी ज़रूरी है, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी एंड एफ बी फोर्स ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तभी वो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम आपको दो क्वेश्चन अभी कराते हैं। एक क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में आ चुका है और एक और क्वेश्चन जो मैं अपनी तरफ से आपको करा रहा हूँ। ठीक है, वो गेट में क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन वो कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने के लिए है। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख दिया। देखिए मान लीजिए मैंने लिखा फाइंड द fraction of mass of the body in oil and water। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा और इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक डायग्राम बना के सपोज दैट दे दिया। मैंने कहा एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक बॉडी है जो दो फ्लूइड के इंटरफेस पर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, सपोज दैट नीचे मैंने कहा वाटर है, ऊपर में कोई ऑयल है और मैंने ऑयल की डेंसिटी दे दी मान लीजिए 800 kg per meter cube एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 kg per meter cube एंड सपोज दैट बॉडी की डेंसिटी को मैंने अज्यूम कर लिया 850, बॉडी की डेंसिटी को मैंने अज्यूम कर लिया 850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और मैंने आपसे कहा है कि आप ये बताइए अगर ये बॉडी सपोज दैट ऊपर साइड आपका ऑयल है, ठीक है, नीचे आपका क्या है, वाटर है और ये बॉडी इन दोनों के इंटरफेस पर है। डेट इज कि ये बॉडी सिंक नहीं की है, सिंक करती तो यहाँ आ जाती। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि इस बॉडी के मास को अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो कितना मास ऑफ द बॉडी ऑयल में है और कितना मास ऑफ द बॉडी वाटर के इनसाइड है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब भी दिया जाए हम लोगों को एक ही बेसिक फंडा समझ में आता है, वो ये कि इस बॉडी का जो पूरा वेट होगा mg वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, और इस बॉडी पर FB फोर्स जो लगेगा वो कितनी बार लगेगा, एक बार वाटर साइड से और एक बार ऑयल साइड से, यानी FB वाटर साइड से भी लग रहा होगा और FB ऑयल साइड से भी लग रहा होगा। और अगर ये बॉडी इन दोनों के इंटरफेस पर कहीं पर फ्लोट कर रही, इसका मतलब कि mg शुड बी इक्वल टू द समेशन ऑफ दीज टू फोर्सेस। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां से बेसिक फंडा जो आपको समझ में आता है वही आप लिख दीजिए, यानी कि आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि इसका मतलब ये है कि वेट ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू FB फोर्स वाटर की वजह से और FB फोर्स ऑयल की वजह से। ठीक है, ये मेरा एक बेसिक फंडा है जो हम लोगों को समझ में आया। अब चूंकि मास का फ्रैक्शन चाहिए इसलिए हम क्या करते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम m इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द बॉडी। मैंने टोटल बॉडी का मास स्मॉल m अज्यूम कर लिया और अब मैंने अज्यूम किया if m dash is equal to mass of body submerged in oil
यानी कि ऑयल में m डैश सबमर्ज्ड है। तो ये बताइए यहीं से कि मास ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर कितना हो जाएगा। तो आप देखो टोटल मास m है, टोटल m है, ऑयल में m डैश है, तो इधर कितना होगा m माइनस m डैश। ठीक है, ये हो जाएगा आपको m माइनस m डैश। ठीक है, ये हम लोगों ने यहां से कुछ चीजों को अज्यूम कर लिया। अब जो मेरा बेसिक फंडा है बस इसी को इस्तेमाल करेंगे हम लोग कि वेट ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू दी FB वाटर प्लस FB ऑयल। एंड हम लोग जानते हैं कि वेट को हम लोग क्या लिखेंगे, वेट ऑफ द बॉडी को मैंने लिख दिया mg, और वाटर के साइड से जो बॉइंट फोर्स लग रहा है इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग, देखो वाटर में कितना डूबा हुआ है m माइनस m डैश, तो लिख सकते हैं ना m माइनस m डैश इंटू जी अपॉन रो ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कल ही सिखाया है कि बॉइंट फोर्स को, FB फोर्स को रो जी VB डैश लिख सकते हैं या फिर m डैश जी अपॉन रो B अपॉन रो लिख सकते हैं। कल हमने ये सिखाया आपको। तो हम लोगों को चूंकि देखो डेंसिटी गिवन है, मास नहीं गिवन है, मास का फ्रैक्शन चाहिए, तो डेंसिटी वाला ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो m डैश का मतलब ये है वो वाला मास लेने का जो उस फ्लूइड में डिप है। तो वाटर में कितना डिप है m माइनस m डैश, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे m माइनस m डैश g, और बॉडी की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू सबमर्ज्ड फ्लूइड, एंड जिस फ्लूइड की बात कर रहे हैं वो है वाटर, लिख दिया हमने। सिमिलरली इसी तरीके से ऑयल में कितना है, तो ऑयल में है m डैश g अपॉन रो ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रो ऑयल। हर जगह से देखो g कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो m इज इक्वल टू m माइनस m डैश अपॉन बॉडी की डेंसिटी कितनी है 850 बाई 1000। ठीक है, यहां पे लिखा हमने m डैश, बॉडी है 850 डिवाइडेड बाय ऑयल इज 800। सॉल्व आउट कर लेते हैं हम लोग। ये 1000 ऊपर चल जाएगा, 800 इधर चल जाएगा, दोनों का एलसीएम लोगों 850 इधर आ जाएगा। तो 850 m इज इक्वल टू 1000 m माइनस 1000 m डैश प्लस 800 m डैश। 1000 m को इधर ले आए, कितना बचा माइनस 150 m इज इक्वल टू माइनस 200 m डैश। ठीक है, अगर मैंने देखा दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दिया, हमने लिखा कि m डैश बाई m इज द टोटल मास एंड m डैश इज द मास ऑफ द बॉडी इन ऑयल इज इक्वल टू, अगर हम ऐसा करते हैं तो कितना मिलेगा 150 बाई 200, यानी आया 3/4। क्या पता चला, यहां से पता चला कि टोटल मास का 3/4 पार्ट किस में होगा, ऑयल में। या अगर परसेंटेज में अगर लिखते तो 3/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.75 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल मास का 0.75 पार्ट जो है वो ऑयल में होगा और 0.25 पार्ट किस में होगा, वाटर में होगा। और अगर परसेंटेज में लिखते हैं तो टोटल मास का 75% ऑयल में डूबा है, 25% वाटर में डूबा है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये न्यूमेरिकल के साथ साथ एक कॉन्सेप्चुअल बात भी कर रहा है। देखो FB फोर्स जो होता है रो GV, ठीक है, कहीं ना कहीं FB फोर्स डिपेंड करता है किस पे, रो ऑफ द फ्लूइड पर, यानी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पर। दैट मींस कि जिस फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होती है उस फ्लूइड की वजह से जो बॉयंट फोर्स होता है उसका वैल्यू भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए ऑयल एंड वाटर में ज्यादा बॉयंट फोर्स कौन लगाएगा, वाटर। तो वाटर ज्यादा धक्का दे रहा होगा, इसलिए ज्यादा पोर्शन किसमें है, ऑयल में। इसीलिए देखो 75% ऑफ द मास किसमें डिप है, ऑयल में, और 25% किसमें होगा, वाटर में होगा। बाकी आप दूसरा तो निकाल ही सकते हो, वाटर में एक में 75 है तो दूसरे में कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का, इवन कि याद रखो एग्जाम में जो गेट के क्वेश्चन आया था सेम इसी तरीके से फिगर था, बिल्कुल सेम फिगर दिया गेट के एग्जाम में, और उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपको गेट का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गेट 2016 में पूछा गया है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है,
तो देखो बस इसलिए ये कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं ताकि आपको कैसे यूज करना है वो आपको समझ में आ जाए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इससे गेट में क्वेश्चन अक्सर न्यूमेरिकल भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो गेट 2016 में क्वेश्चन आया था, गेट 2016 2 मार्क्स। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में उसने कहा कि अ लार्ज वेसल शोन इन द फिगर कंटेन्स ऑयल एंड वाटर, और बिल्कुल इसी तरीके से एक डायग्राम बना दिया। एक कंटेनर है और उसने कहा कि इस कंटेनर में वाटर एंड ऑयल है। ठीक है, कंटेन्स ऑयल एंड वाटर, अ बॉडी इज सबमर्ज्ड एट द इंटरफेस, एक बॉडी है जो उसके इंटरफेस पर सबमर्ज है, ऑफ ऑयल एंड वाटर सच दैट 45% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि पूरे बॉडी का जो वॉल्यूम है उसका 45% इज इन ऑयल, इज इन ऑयल। वो ये कहता है कि टोटल वॉल्यूम का 45% ऑयल में है, तो 55% इज इन क्या हो जाएगा, वाटर। ऑब्वियस सी बात है, 100% में से 45% ऑयल में डिप है वॉल्यूम का, तो 55% किसमें होगा, वाटर में। ठीक है, एंड वाइल द रेस्ट इज इन वाटर। फिर आगे कहता है फाइंड द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, यानी हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करनी है। गिवन दैट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल इज 0.7, तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल कितना हो जाएगा, 700 kg पर मीटर क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और कहा जाता है आपसे गिवन में और क्या है कि टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे कहा जा रहा है कि g का वैल्यू जो लेना है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको कहा गया है कि रो निकाल के बताइए। बहुत सिंपल फंडा है, वही केस है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। इस बॉडी का mg ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड लगेगा और इसके ऊपर FB फोर्स लगेगा, लेकिन दो बार, एक बार FB ऑयल की वजह से लगेगा और एक बार FB वाटर की वजह से लगेगा। और ये बॉडी इंटरफेस पे है, इसका मतलब ये बॉडी फ्लोट कर रही है, सिंक नहीं हुई। सिंक होती तो नीचे आके बैठ जाती। ठीक है, इसका मतलब FB फोर्सेस का समेशन मस्ट बी इक्वल टू दी mg ऑफ द बॉडी। तो आप सिंपल फंडा वही लिखोगे कि mg ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू FB ऑयल प्लस FB वाटर। सिंपल। अब mg को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी। m को लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, चूंकि बॉडी की बात कर रहे हैं इसलिए बॉडी लिख दिया। FB ऑयल को लिखना है, तो ऑयल को लिखना है तो रो उसका लेंगे जिसमें वो जिसकी बात कर रहे हैं, जो बॉइंट फोर्स लगा रहा है, तो रो ऑयल इनटू जी इनटू वी बॉडी। और किसके अंदर बॉडी को देखने का, ऑयल के अंदर बॉडी कितना है वो। ठीक है, बॉडी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज इन ऑयल प्लस रो, इस बार वाटर है तो वाटर लिख दिया, इनटू जी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज इन द वाटर। ठीक है, तीनों जगह से जी को कैंसिल आउट कर सकते हैं कॉमन लेकर के। अब आप ध्यान से देखो, रो बी इंटू वी बी ये हमने लिख दिया, और यहां देखो ऑयल की डेंसिटी कितनी है, 700 लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इन ऑयल कितना है, टोटल का 45%, दैट इज की 0.45 वीबी। तो यहां लिख देंगे हम लोग 0.45 वीबी, सिंपल। और यहां पे हमने देखा वाटर की डेंसिटी इज 1000 और वाटर की में कितना है 55%, दैट इज की 0.55 ऑफ द वीबी। तो हम लिख देंगे 0.55 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब आप देखो टोटल वॉल्यूम वीबी कैंसिल आउट कर सकते हैं कॉमन लेकर के,
क्या बचेगा, रो बी निकालना है, विच इज इक्वल टू दी 700 इंटू 0.45 प्लस 1000 इंटू 0.55। आई थिंक आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको डेंसिटी ऑफ द वॉल्यूम फाइंड आउट होगी, और कितनी होगी, 865 kg पर मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो था ये गेट 2016 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको देखिए एक्चुअली मैं कुछ क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ फंडामेंटल हैं वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो गेट 2014 में पूछा गया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको गेट 2014 में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये एक्चुअली मैकेनिकल वालों में ही पूछा जा सकता है, क्योंकि सिविल वालों से इसलिए नहीं पूछा जा सकता था ये क्वेश्चन क्योंकि इसमें बिना थर्मोडायनेमिक्स के इस्तेमाल से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। जिस बंदे को थर्मोडायनेमिक्स आती होती उसी से ये क्वेश्चन बनता, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत आपको थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल भी करना है। ठीक है, उसने इस क्वेश्चन में क्या किया था, एक डायग्राम बना दिया था इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर एक बलून है जिसमें लिखा है गेट 2014। ठीक है, इस तरीके से एक डायग्राम बना दिया है। अब सुनिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि स्फेरिकल बैलून विद अ डायामीटर ऑफ 10 मीटर। ये बैलून कैसा है, ये एक स्फेरिकल बैलून है जिसकी डायामीटर है 10 मीटर। ठीक है, शोन इन फिगर, is used for advertisement. The balloon is filled with helium. इसके अंदर क्या भरा हुआ है, तो हीलियम गैस भरा हुआ है। ठीक है, हीलियम He, हीलियम। और इस हीलियम के लिए उसका हीलियम का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट दिया गया है, और हीलियम का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट लिख रहा है 2.08 किलो जूल पर केजी केल्विन। 2.08 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये हीलियम का आर दिया हुआ था। ठीक है, एट द एम्बिएंट कंडीशन ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस वक्त इसका टेम्परेचर क्या था, 15 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट कंडीशन है। एम्बिएंट कंडीशन का मतलब है कि सिंपल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि एंड 100 किलो पास्कल प्रेशर, यानी इस वक्त इसका प्रेशर जो है वो कितना है, 100 किलो पास्कल। ठीक है, 100 किलो पास्कल प्रेशर है। अब ये कहता है अज्यूम नो डिस्टर्बेंस ड्यू टू विंड, फाइंड द मैक्सिमम अलाउेबल वेट इन न्यूटन ऑफ बैलून मटेरियल एंड रोप रिक्वायर्ड टू अवॉइड द फॉल ऑफ द बैलून। ठीक है, साथ ही साथ आर एयर का वैल्यू दिया जा रहा है, और आर एयर का वैल्यू है 0.289 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो देखो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन उसने दिया है, और इस सिंपल से क्वेश्चन में हम लोगों को क्या कहा गया, कुछ वैल्यूज थे जो मैंने पहले लिख दिए। और अब देखो बैलून जो होगा, तो बैलून जिस भी मटेरियल का बना होगा इसका वजन, और जो भी रोप है इसका वजन, इन सब का कुछ ना कुछ वेट होगा। ठीक है, यानी कि वेट ऑफ द बैलून प्लस रोप, ये जो होगा हमेशा नीचे होगा। यानी कि हम ऐसे लिख देते हैं, यानी कि हम ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं, दोनों को कंबाइंड करके लिख रहे हैं। ठीक है, वेट ऑफ बैलून एंड रोप वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। और ये बैलून कौन से फ्लूइड में रखा हुआ है, तो एयर में है, तो एयर इसके ऊपर क्या लगाएगा,
FB फोर्स ड्यू टू एयर लगेगा जो इसको ऊपर धक्का दे रहा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, इसके अंदर हीलियम भरा हुआ है, तो हीलियम का जो mg होगा, ये भी क्या होगा, हीलियम का जो वेट होगा वो भी डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो कंडीशन ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में रहे, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा फंडा है, हम ये लिख सकते हैं कि FB एयर बराबर होना चाहिए mg हीलियम प्लस वेट ऑफ बलून एंड रोप, सिंपल, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो FB एयर है वो अपवर्ड लगेगा, वेट ऑफ द हीलियम गैस जो होगा, जो भी गैस इसमें भरेंगे उसका कुछ वजन होगा ना, वो डाउनवर्ड लगेगा, और बैलून और रोप मटेरियल का भी वजन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। लेकिन हमको इस पूरे क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इन दोनों को फाइंड आउट कर लेंगे तो वो निकल जाएगा। सिंपल, FB एयर को क्या लिख सकते हैं, अगर हम FB एयर की बात करें तो क्या होगा, रो जी वी, ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। या फिर सिंपल सा फंडा ये है कि हम लोग FB एयर को mg लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जितना एयर को वो डिस्प्लेस करेगा उसका वजन, और FB एयर यानी कि आप ये लिख सकते हो FB एयर इज इक्वल टू mg एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बैलून, सिंपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो mg एयर डिस्प्लेस को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर वर्किंग फ्लूइड है एयर, तो आप याद रखो आइडियल गैस का इक्वेशन लगा सकते हो, PV इज इक्वल टू m एयर r एयर T। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सिंपल m, तो क्या हो जाएगा PV बाई R एयर इंटू T इज इक्वल टू m एयर, जो डिस्प्लेस हुआ होगा। तो हम सिंपल यहां क्या पुट कर देंगे, PV अपॉन R एयर इंटू T, और G से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा FB एयर निकल के चला आएगा। अब देखो सिंपल क्वेश्चन में R एयर गिवन है, ठीक है, प्रेशर गिवन है, देखो ये भी किलो पास्कल में है, ये भी किलो जूल में है, किलो किलो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, इसको सबसे पहली चीज किस में कन्वर्ट करोगे, केल्विन में। 273 प्लस 15 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 273 प्लस 15, एक मिनट रुक जाइए, एक बार फिर से मैच कर लेते हैं, हाँ 15 डिग्री ही सेल्सियस दिया गया है, ठीक है। तो 288 केल्विन, ठीक है, 288 केल्विन, ठीक है, 273 प्लस 15 करेंगे 288 केल्विन। तो आपको देखिए टेम्परेचर मिल गया, R मिल गया, P मिल गया, V कैसे निकलेगा, यहां देखो क्या है, ये स्फेरिकल बैलून है, डायामीटर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब, पता है, यहां से निकालना वॉल्यूम और यहां पर क्या कर देना, पुट कर देना, FB एयर निकल के चला आएगा। क्लियर है, ठीक है। जब आपने FB एयर निकाल लिया तो अब बचा कौन, अब बचा तुम्हारे पास कि सर mg हीलियम निकालना है, क्योंकि ये वैल्यू निकल चुका है, ये वैल्यू निकालेंगे, दोनों पुट करेंगे या इसको उधर भेज देंगे तो आपको ये निकल जाएगा। तो mg हीलियम निकालना है, वही फंडा, हीलियम भी क्या है, आइडियल गैस का फंडा लगा दोगे, क्या लगेगा, PV, वॉल्यूम वही होगा क्योंकि जितना बैलून होगा उतना ही एयर डिस्प्लेस होगा, उतना ही हीलियम भरा जाएगा। तो PV अपॉन R हीलियम इंटू T इंटू G। तो आप यहां से क्या कर लोगे, mg हीलियम निकल जाएगा, ये भी निकाल लेना, ये भी निकाल लेना, और अगर आपको चाहिए कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है तो लिख देते हैं, FB एयर का वैल्यू आएगा 8171.3, 8171.3 न्यूटन, ठीक है, और हीलियम का आएगा 857.45 न्यूटन, 45 न्यूटन, ये आ गया आपको
mg हीलियम, ठीक है। तो आपको जो फाइनल आंसर होगा यानी कि वेट ऑफ बैलून एंड रोप मटेरियल इजिकल टू क्या हो जाएगा, Fb एयर माइनस mg हीलियम, ठीक है। दोनों वैल्यू को रखोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको एक मिनट, सॉरी 6171 है, ये 81 नहीं है, 6171.3, ठीक है। तो यहां वैल्यू रख दो, 6171.3 माइनस 857.45 एंड द फाइनल आंसर इज 5313.85 न्यूटन, 85 न्यूटन। तो देखिए ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन था जो गेट में पूछा गया था। ये बेसिकली आपको मैकेनिकल वालों को पूछा गया था, तो आपको इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडियल गैस की इक्वेशन पता होने चाहिए, तभी आपको सॉल्व होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, उसको करेंगे और उसके बाद हम लोग एक फर्दर आगे एक टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अब जो एक क्वेश्चन करा रहे हैं वो भी बिल्कुल इसी फंडामेंटल पर है, सिंपल तरीके से है, इसलिए करा रहे हैं ये क्वेश्चंस ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम लोगों को इक्वेशंस को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी गेट का क्वेश्चन है, गेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। गेट के एग्जाम में ये आया था, गेट 2003 का क्वेश्चन है। और देखिए इसमें क्या था, इसमें भी एक डायग्राम बना दिया गया है। एक कंटेनर लिया गया और इस कंटेनर में एक सिलेंडर है जिसको इस तरीके से रख दिया गया है, और सिलेंडर की जो टोटल हाइट है इसको कहा गया है कैपिटल H, और जितना पोर्शन डिप्ड है उसको कहा गया है स्मॉल h। सिलेंडर की डेंसिटी रो s है, फ्लूइड की डेंसिटी रो है, और इसको बेस के साथ एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया है, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है, कितना है A। अब क्वेश्चन सुनिए, कहा जा रहा है कि सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A, हाइट कैपिटल H एंड डेंसिटी रो S is immersed to a depth of small h in a liquid of density rho and tied to the bottom with a string. The tension in the string is, अब सिंपल सा फंडा है, देखो आपसे कहा जा रहा है कि टेंशन कितना आएगा इस स्ट्रिंग में, इस धागे में। तो अब देखो अगर इसका वेट और इसका mg बराबर होता तो वो इसके ऊपर फ्लोट करता रहता, कोई टेंशन वेंशन नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर साइड, देखो इसके ऊपर साइड जो FB फोर्स लग रहा होगा और इसका जो mg लग रहा होगा, mg डाउनवर्ड होगा, FB ऊपर होगा। FB mg से ज्यादा होगा, तभी तो ये चाहेगा कि और ऊपर जाए, लेकिन धागे के कारण बंधा हुआ है तो FB ज्यादा लग रहा है, इसी वजह से इसके ऊपर जो खिंचाव आएगा, टेंशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो टेंशन भी किस डायरेक्शन में आएगा, टेंशन जो आएगा वो भी डाउनवर्ड आएगा। क्लियर है। अगर FB mg बराबर होता तो यहीं रहता, कोई टेंशन वेंशन नहीं होता, लेकिन FB ज्यादा है तभी वो mg को ऊपर पुश करना चाहेगा, लेकिन धागा बंधा हुआ है वो नहीं जा पाएगा, तो धागे में खिंचाव आएगा, तो वो ऊपर खींचेगा तो टेंशन किधर आएगा, नीचे। तो यहीं से आप निकाल सकते हो। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट में 4 ऑप्शन है, लेकिन हम ऑप्शन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है, क्या समझ में आया कि FB बराबर mg प्लस टेंशन, तो टेंशन इज इक्वल टू FB माइनस mg। सिंपल, टेंशन निकालना है, FB क्या हो जाएगा, रो, रो कौन सा, जिसमें फ्लूइड की डेंसिटी लेनी है, जिसमें डिप है, ठीक है, G एंड V, V क्या होगा, एरिया इनटू हाइट, ठीक है। देखो वॉल्यूम वो वाला लेना है जितना डीप है, तो एरिया तो A लिया, लेकिन हाइट कितना हो जाएगा, स्मॉल h, तो रो जी वी, ठीक है, जितना डीप था वो हमने लिख दिया, माइनस mg। मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी को लिखा हमने रो, लेकिन ये mg कौन सा है, ये तो पूरे बॉडी का है,
तो रो किसका लेना होगा? बॉडी का लेना होगा। वॉल्यूम किसका लेना होगा? बॉडी का लेना होगा। तो A इंटू कैपिटल H, ठीक है, इंटू G। अब आप देखो यहां से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, तो आपको दिख रहा होगा कि सर A एंड G बोथ आर कॉमन, तो हम लोग A इंटू G कॉमन ले लेते हैं। यहां से बचेगा रो इंटू स्मॉल h, रो S इंटू कैपिटल H। और आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, गेट का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन उसमें गिवन था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें करेक्ट आंसर ये था, ठीक है। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों को कैसे अप्लाई करना है फंडामेंटल को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट वेट। क्योंकि हमने पहली ही क्लास में आपको सिखाया था कि buoyant force is always opposite to the gravitational force या always opposite to the gravity। that is कि जब भी किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में डिप करेंगे तो उसका वेट डाउनवर्ड होगा, buoyant force अपवर्ड होगा। इसी वजह से हम लोगों को उसके वेट में एक कमी महसूस होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो जो एपरेंट वेट होगा वो कितना होगा, यानी जितना वेट था वो एक्चुअल था, लेकिन जब डुबाया तो कुछ और फील हो रहा है, तो वो वेट कौन सा वेट कहलाएगा? एपरेंट वेट। क्लियर है? तो देखिए हम लोग हेडिंग देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट वेट, ठीक है। तो देखिए अगर कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट वेट सीखना है तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि रियल वेट क्या होगा। जब भी हम लोग रियल वेट लेते हैं तो रियल वेट कौन से फ्लूइड में लिया जाता है? एयर में। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस लिया और स्प्रिंग बैलेंस लेकर के एक mkg का बॉडी यहाँ पर डिप कर दिया। तो इस mkg के कारण इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg ऑफ द बॉडी होगा जो नीचे लगेगा, और इसके ऊपर टेंशन यहाँ आएगा। तो यहाँ जो टेंशन आएगा वो तुमको किस चीज का वैल्यू देगा? रियल वेट का, क्योंकि हम लोगों ने किस में मेजर किया है? एयर में। तो यहाँ पर पता ये चला कि रियल वेट में mg जो आया है वही टेंशन है और वही आपका कौन सा वेट है? रियल वेट है। लेकिन अब देखो, अगर मान लो अब हम कौन सा कंसेप्ट देख रहे हैं? एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट का मतलब ये है कि हमने फिर से वही स्प्रिंग बैलेंस लिया, स्प्रिंग बैलेंस लेकर के हमने उस बॉडी को लिया और एक कंटेनर में कोई फ्लूइड था, ठीक है, रो डेंसिटी का फ्लूइड था, और इसमें डिप कर दिया। तो क्या होगा? ये mkg की बॉडी थी, इसका वेट किधर लगेगा? mg नीचे लगेगा, और इसके ऊपर में क्या लगेगा? fb। अभी भी mg ज्यादा होगा, इसलिए इसके ऊपर क्या होगा? अभी भी टेंशन T आएगा, जो इस तरीके से होगा। तो यहां पर जो टेंशन T होगा ये कौन सा वेट देगा? ये देगा आपको एपरेंट वेट देगा, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो ना, यहां से आप बैलेंस कर लो, यानी कि mg ऑफ द बॉडी इज इक्वल टेंशन, एंड टेंशन इज इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू mg ऑफ द बॉडी माइनस fb। तो यही जो है आपका क्या है? दिस इज योर एपरेंट वेट। यानी जब भी आपको एपरेंट वेट कहा जाए निकालने के लिए, आप क्या करना? आप उस बॉडी का, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि ये बताइए कि एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी किसके बराबर होता है, तो द करेक्ट आंसर इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ द बॉडी एंड बॉयंट फोर्स। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा एपरेंट वेट, ठीक है। तो अब यहीं से आप एक चीज कोई पूछ दे कि अच्छा नहीं, आप ये बताओ लॉस इन वेट बताइए, लॉस इन वेट बताइए कि वेट में कितना लॉस हुआ है। तो लॉस इन वेट सिंपल क्या लिख सकते हैं? रियल वेट माइनस एपरेंट वेट। रियल वेट में से जो महसूस हुआ उसको घटा दे तो कितना लॉस हुआ था मिल जाएगा। रियल वेट क्या था? mg। एपरेंट वेट क्या है? यहां देखिए mg माइनस fb, ठीक है। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा? fb। fb जो है यही आपका क्या है? लॉस इन वेट। तो क्या पता चला कि अगर कोई पूछे कि किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में सबमर्ज्ड करने पर कितना लॉस इन वेट होता है, देन द करेक्ट आंसर इज बुओयंट फोर्स के बराबर होता है। और अगर न्यूमेरिकली कहा जाए कि लॉस इन वेट फाइंड आउट करके बताइए, आप क्या करोगे? बुओयंट फोर्स निकालोगे, जो आंसर आएगा उतना न्यूटन में लॉस होगा। क्लियर है?
तो कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट वेट होप सो कि आपको बहुत सिंपली है, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। इसी पे मान लो हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको अगर कभी क्वेश्चन आए तो इसको आप कर लो कि देखिए कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। अभी तक पूछा तो नहीं है बट इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं गेट के एग्जाम में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं इसके ऊपर ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना रहे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे देखिए सपोज दैट मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे। क्वेश्चन ये है कि अ बॉडी अपीयर्स टू हैव 1000 न्यूटन इन वाटर, 1000 न्यूटन इन वाटर, एक बॉडी है जो वाटर में कितना महसूस हो रही है, तो 1000 न्यूटन की अपीयर्स टू हैव, ठीक है, इन वाटर, एंड 1200 न्यूटन इन ऑयल, कोई ऑयल है और उसमें 1200 न्यूटन की महसूस हो रही है। यानी एक बॉडी लिया, पहले उसको वाटर में डिप किया तो इतना महसूस हुआ, ऑयल में डिप किया तो इतना महसूस हुआ, ऑफ डेंसिटी रॉयल, यानी कि ऑयल की डेंसिटी कितनी दी हुई है 800, डेंसिटी दी हुई है 800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द रियल वेट ऑफ द बॉडी, टेक g इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोगों को क्या निकालना है, रियल वेट, यही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। कहा गया आपको फाइंड द रियल वेट ऑफ द बॉडी, बहुत सिंपल फंडा है। देखो पहले जो है तुम एक बॉडी लिए, इस बॉडी को किसमें डुबा दिया तुमने, बहुत सिंपल फंडा है, ना समझ में आया करो डायग्राम में समझा करो। तुमने पहले इस बॉडी को डुबा दिया वाटर में, यहां से नीचे लगा mg, इसके ऊपर जो Fb लगेगा वो वाटर साइड से लगेगा और यहाँ टेंशन आएगा T, और ये जो टेंशन आएगा वो कब आएगा, जब तुम वाटर में डुबा रहे हो और कितना टेंशन का वैल्यू कितना दे रहा है 1000 न्यूटन। रियल वेट mg है लेकिन महसूस कितना हुआ 1000 न्यूटन का, किस में, तो वाटर में, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल सेम केस है, फिर लिया तुमने इसी बॉडी को, ठीक है, और इस बार जो डुबाया है तो किसी ऑयल में डुबाया है, ठीक है, और इसका mg अभी भी डाउनवर्ड होगा, इसके ऊपर जो Fb लगेगा वो ऑयल साइड से लगेगा और टेंशन अभी भी T आएगा, लेकिन इस बार टेंशन का जो वैल्यू आ रहा है 1200 न्यूटन आ रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले भी बताया है, देखो आपको जिस फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी वजह से Fb फोर्स ज्यादा होगा, और जिस फ्लूइड की डेंसिटी कम होगी उसकी वजह से जो बॉयंट फोर्स होता है वो वैल्यू भी कम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें बॉयंट फोर्स कम है, इसमें ज्यादा है, तो इसमें कम ज्यादा 1000 न्यूटन वैल्यू महसूस हो रहा है, जबकि इसमें 1200 न्यूटन महसूस हो रहा है, ठीक है। दोनों को बैलेंस कर दो, बहुत सिंपल है, यहां से mg का वैल्यू निकालो और यहां से भी mg का वैल्यू निकालो, दोनों आपस में बराबर होगा। तो पहला इक्वेशन अगर हम बना दें तो हम लिखेंगे ना mg बराबर Fb वाटर प्लस टेंशन, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन अगर हम बना दें, इसी को अगर मान लो सॉल्व कर ले, ऐसे लिख देते हैं, Fb वाटर कितना होगा रो gv, रो कितना है 1000, g कितना है 9, एंड वॉल्यूम पूरे बॉडी जो डिप है वही है, पूरा बॉडी डिप है तो पूरा बॉडी रखा गया, ठीक है, प्लस टेंशन कितना है 1000 न्यूटन का, पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, mg के केस में mg बराबर कितना हो जाएगा Fb ऑयल प्लस टेंशन, ऑयल की तरफ से टेंशन कितना होगा 800 इंटू जी का वैल्यू 9 लेना है इसलिए 9 ले रहे हैं, Vb प्लस टेंशन कितना होगा 1200 न्यूटन, ठीक है। दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होगा क्योंकि ले LHS क्या है सेम है, दोनों को इक्वल कर दो। क्या मिला, यहां से मिला आपको 9000 Vb प्लस 1000 इज इक्वल टू 7200 Vb प्लस 1200, ठीक है। दोनों Vb को एक साथ भेज सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 9000 में से ये घटेगा कितना बचेगा 1800, ठीक है। 1800 Vb इज इक्वल टू 200, तो Vb इज इक्वल टू कितना आ गया, Vb इज इक्वल टू आ गया 200 बाई 1800, सॉल्व किया 1/9, तो Vb का वैल्यू मिल गया। पुट इन 1 और 2, 1 में रखो इक्वेशन या 2 में रखो, mg का वैल्यू मिलेगा और mg ही तुम्हारा क्या है रियल वेट। अब रख के देख लो,
1/9 अगर यहां रखेंगे तो 9 से 9 कटा, 1000 प्लस 1000 2000, 9 कटा, 800 प्लस 1200 2000, यानी कि mg यानी रियल वेट कितना हो जाएगा बॉडी का 2000 न्यूटन। बहुत सिंपल। तो होप सो कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि अपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम लोग स्टेबिलिटी पर बात करेंगे और ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज इसलिए शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मजा नहीं आएगा थोड़ी देर में, उसके लिए टाइम चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे। होप सो कि आज का लेक्चर आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, गुड बाय।